Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility. Today we are going to discuss about what is the treatment options that we have if we have blocked fallopian tubes. अगर हमारी दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं HSG रिपोर्ट के साथ एंड दे शो अस दैट बोथ देयर fallopian ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. अगर ट्यूब्स बीडेड हैं, फाइब्रोज्ड हैं, ऐसी ट्यूब्स में हम क्या ऑप्शंस आपको ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो ब्लॉकेड है वो किस कारण की वजह से है. इफ़ द ट्यूब्स आर हैविंग हाइड्रोसैल्पिंग्स, दोनों ट्यूब फैली हुई हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसी ट्यूब्स में हम नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते बिकॉज ट्यूब की इनर लाइनिंग डैमेज हो गई है. हम कुछ भी कर कर उस ट्यूब की लाइनिंग को वापस नहीं ला सकते या मेडिसिन या सर्जरी के थ्रू ट्यूब को ठीक नहीं कर सकते. बट अगर ट्यूब में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ज़्यादा रिटॉर्ट शेप्ड हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं दोनों साइड, तो ऐसी ट्यूब्स को लैप्रोस्कोपिकली क्लिप कर देना या बायलैटरल सैल्पिंजेक्टमी कर देना ही एडवाइजेबल होता है, जिससे कि इसके बाद अगर हम आपका IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी करना चाहें तो वो ट्यूब का जो गंदा पानी है वो यूट्रस में पुश ना हो और हमारा IVF फेल ना करे. तो अगर कोई पेशेंट बायलैटरल हाइड्रोसैल्पिंग्स के साथ आते हैं तो हम उनको लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल क्लिपिंग या सैल्पिंजेक्टमी की एडवाइस देते हैं और उसके बाद IVF के ज़रिए उनकी प्रेगनेंसी कराते हैं. अगर किसी पेशेंट का फेलोपियन ट्यूब्स स्कार्ड हैं TB की वजह से या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब फाइब्रोज हो गई हैं और वो दूरबीन के ज़रिए भी हम उसको खोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हम IVF की सलाह देते हैं. कुछ पेशेंट्स जिनमें खाली ट्यूब एंड से ब्लॉक्ड है, फिम्ब्रिए से ब्लॉक्ड है, उसमें हम फिम्ब्रियोप्लास्टी लैप्रोस्कोप के ज़रिए दूरबीन से ट्यूब को ठीक कर सकते हैं. फिम्ब्रियोप्लास्टी कर कर आपकी ट्यूब खोल सकते हैं. कुछ पेशेंट्स हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन के बाद भी आते हैं. ऐसे पेशेंट्स जिनका पहले बच्चे हो चुके हैं लेकिन बच्चे किसी वजह से अभी लाइव नहीं हैं, उनका किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अगर उनके बच्चे उनसे छिन जाते हैं और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद उनकी ट्यूब क्लिप कर दी जाती हैं, ऑपरेशन के टाइम पर अगर उनका ट्यूब बंद कर दी जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम रिकैनलाइजेशन का एक ऑप्शन दे सकते हैं. रिकैनलाइजेशन मतलब हम उनकी ट्यूब को वापस जोड़ सकते हैं. अगर हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी होता है. पहले हम HSG कर कर ये देखते हैं कि शुरुआत से ट्यूब कितनी लेंथ में हमारे पास अवेलेबल है. उसके बाद दूरबीन से हम ट्यूब को देखकर ये असेस करते हैं कि क्या ये ट्यूब की लेंथ हम 7 सेंटीमीटर तक भी ला पाएंगे. अगर ट्यूब 6-7 सेंटीमीटर की भी लेंथ बन जाती है आगे ऑपरेशन के बाद तो वो फंक्शनल हो सकती है और नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है. बट अगर ट्यूब बहुत छोटी होती है या बड़ा पोर्शन लाइगेटेड होता है तो जो एंड रिज़ल्ट आता है ट्यूब को जोड़ने के बाद वो अच्छा नहीं आता बिकॉज ट्यूब की लेंथ इतनी नहीं होती कि वो अपना काम कर पाए, एग को ओवरी से लेकर यूट्रस तक भेज पाए. तो ऐसे केसेस में हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सलाह ना देते हुए IVF की सलाह देते हैं. सेकेंडली, अगर हमने ट्यूब को रिकैनलाइज करा है, जोड़ा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कि दोनों ट्यूब खुल जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% तक की होती है. बट 40% ये चांस हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ट्यूब ना खुले. अगर रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन के बाद दोनों में से एक ट्यूब भी काम नहीं करती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ IVF का ऑप्शन रहता है. और अगर रिकैनलाइजेशन में दोनों या एक ट्यूब भी पूरी तरीके से खुल जाती है और HSG करने के बाद उसकी लेंथ अच्छी दिखती है तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी भी उस ट्यूब के ज़रिए करा सकते हैं. नाउ अगर हम कोई भी ट्यूबल सर्जरी करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आगे जाकर अगर हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी हेल्दी यूट्रस में ग्रो करेगी और वो जो ख़राब ट्यूब थी जिसको हमने रिपेयर करने की कोशिश करी, अगर कई बार प्रेगनेंसी वो ट्यूब में जाकर स्टिक कर जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है.
अगर हमारी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में हो जाती है तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। वो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती बिकॉज ट्यूब्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं, उनमें इतना मसल नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी को आगे ले जा पाएँ और ट्यूब फटने का डर रहता है। सो ऐसे केसेस में जहाँ हमें ट्यूब्स हेल्दी नहीं लगती, वहाँ पर ट्यूबल सर्जरी के लिए हम सलाह नहीं देते हुए IVF के लिए सलाह देते हैं। अगर हमें ट्यूब्स हेल्दी लगती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हमें ज़्यादा नहीं लगते हैं सर्जरी के बाद, तो हम आपकी ये ट्यूबल सर्जरी, रीकैनलाइजेशन या ट्यूबल कैन्युलेशन, फिम्ब्रियोप्लास्टी ऐसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के ज़रिए आपकी ट्यूब को ठीक कर सकते हैं। In women where we have tried laparoscopy and still we are not able to open their tubes, in those women IVF remains the mainstay of treatment. Similarly, in women who have absolutely scarred tubes or bilateral hydrosalpinx where the tube cannot be repaired, in those cases IVF remains the best option for them. So अगर आपकी ट्यूब डिजीज्ड हैं, डैमेज्ड हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो बंद हैं, क्या उनको ऑपरेशन करवा के खोलना अच्छी सलाह है या डायरेक्टली IVF के लिए जाना अच्छी सलाह है। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में बच्चा ठहरने की संभावना कितनी है। अगर हमारी ट्यूब में बच्चा ठहरने की संभावना ज़्यादा नहीं है, हमारी ट्यूब्स अदरवाइज़ हेल्दी हैं, तो ये ट्यूबल सर्जरी के ज़रिए भी प्रेगनेंसी नेचुरली कराई जा सकती है। बट अगर हमारी ट्यूब्स हेल्दी नहीं हैं और उसमें सर्जरी के बाद एक्टोपिक होने की पॉसिबिलिटी है, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि हम IVF की तरफ जाएं और अब ट्यूब्स को बाईपास करके साधारण तरीके से सिंपल IVF ट्रीटमेंट के थ्रू हम अपनी प्रेगनेंसी ला पाएँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी विद ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स, अगर आपकी नलें बंद हैं और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और आप कोई एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आपके कोई भी क्वेश्चंस, आपको सही डायरेक्शन बताना, लैप्रोस्कोपी करना है या कैन्युलेशन करना है या IVF करना है, जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा, हम आपको सही सलाह देकर आपको हेल्प और गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।